सो लास्ट टाइम व्हाट वी वर डिस्कसिंग, लिमिट्स का क्या पार्ट किया हम लोगों ने, फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया हम लोग, क्या लिमिट ऑफ x टेंड टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a रहेगा, तो हमको जो उसका आंसर आता है दैट इज n a रेज टू n माइनस 1. इट्स ऑल लॉट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट. अभी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे ना जहाँ पर अगर आप ये वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे, लिमिट अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आंसर इन्फिनिटी पे जाएगा. उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे उस फंक्शन को, और फिर जो बचा हुआ वैल्यू रहेगा उसमें हम लोग लिमिट का वैल्यू डालेंगे. ठीक है, फॉर अभी यही एग्जांपल, कैन यू प्लीज जस्ट क्लोज इट प्रॉपर्ली दैट कर्टन. तो यहाँ पर ये एग्जांपल में देख लो, अगर यहाँ पर वो बोला x का वैल्यू इज ट्राइंग टू बिकम 5, तो अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूँ x का वैल्यू, तो आंसर इज वेरी नियर टू 0, ऑलमोस्ट 0 है, और 0 आ गया तो आंसर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, मतलब आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो टू अवॉइड दिस व्हाट वी डू इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5. अभी ये x रेज टू 4 है, और ये क्या है माइनस 5 रेज टू 4, और नीचे क्या है x माइनस 5. ठीक है, तो इसका आंसर तो मुझे फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को डायरेक्ट वो फॉर्मूला डाल के आ जाएगा 4 5 रेज टू 4 माइनस 1. तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 5 इंट रेज टू 3. अब ये आंसर तो यहाँ पे आ गया, 5 का क्यूब आ जाएगा 125 इंटू 4, तो दैट इज़ 500 के आसपास आंसर आ रहा है, 500 आंसर आ रहा है. एक दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, अगर मुझे -5 चाहिए तो मल्टीप्लाइंग आई शुड गेट 6 एंड सब्ट्रैक्टिंग एडिंग आई शुड गेट -5. -3 -2 जब रहेगा तब वो +6 हो जाएगा. ठीक है, अब ये क्वेश्चन राइट है, x -3 और x -2. हाँ, सो वी हैव स्टार्टेड दिस क्वेश्चन नाउ. यहाँ पर देखो, अब ये क्वेश्चन क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया टू गेट द आंसर. अब यहाँ पर देखो क्या दिया हमको, एक क्वाड्रेटिक दिया है x² - 5x + 6 एंड डिनोमिनेटर वी आर गिवन x -2. लिमिट क्या दिया है 2. अगर मैं यहाँ पर 2 डालूँ तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो टू अवॉइड दैट विल फैक्टराइज दिस. सो आई विल राइट डाउन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2. तो यहाँ पर आ जाएगा मुझे, अभी इसका फैक्टर क्या आएगा, क्या बताया मैंने, x -3 x -2. ठीक है, x -3 x -2, -3 - 2 is -5 and -3 into -2 is +6, and below we have x -2. So in this case what I can do is I can like cancel this, और यहाँ पर मुझे आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विथ x -3. अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे आंसर आ जाएगा 2 - 3 विच इज़ इक्वल टू -1. तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लोग दिए हुए वैल्यू अगर वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओनली इन दैट केस वी हैव टू फैक्टराइज दैट. और फैक्टराइज करके जो सिंप्लीफाइड आंसर आएगा उसमें वैल्यू डाल देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, एंड आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट वॉट एवर वैल्यू वी गेट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिमिट. ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन करने में. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन ए फ्यू क्वेश्चंस ऑन बोर्ड जो हम लोग भी सॉल्व करेंगे. सो पहले वाली में लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 2 होगा ना, 2 है, वो 2 है, z है ना. हाँ z टेंड्स टू 2 होगा, क्योंकि जो वेरिएबल यूज़ किया गया है दैट इज़ z. तो ये दो क्वेश्चन है हमारे पास जहाँ पे हमको दिया गया है कि लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 2 z² - 5z + 6, और नीचे दिया गया है z² - 4. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेकंड क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -3 x + 3 अपॉन x² + 4x + 3. बहुत सारा जगह ले रहा है इसलिए इसको हम थोड़ा सा हटा देंगे. जस्ट चेक कि जो कैमरा है उसके रेंज में आ रहा है. ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ठीक है, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं तो ज़्यादा जगह नहीं लेगा. सो वी पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन. हम लोग पहला क्वेश्चन पिक करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 2 and we are given that z² - 5z + 6 अपॉन z² - 4. ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, पहले ये देखना है कि हम ये वैल्यू 0 हो रहा है क्या, डिनोमिनेटर 0 किसी पॉइंट पे आ रहा है क्या. इफ़ आई अप्लाई द लिमिट डायरेक्टली, कभी भी आपको ये पहले चेक करना है, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है. अगर आपको लग रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो यू आर फुल राइट कि आप वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 - 4 0 आएगा, और अगर 0 आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज
limit of z tends to 2. Now I have to factorize this. Multiplying I should get 6 and subtracting adding I should get -5. So क्या होगा वो x z square minus 3z minus 2z plus 6 upon z square minus 2 square, which further becomes limit of z tends to 2. इन दोनों का फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, z माइनस 3 एक आएगा और दूसरा आएगा z माइनस 2, ठीक है, और नीचे आ जाएगा z माइनस 2 एंड z प्लस 2. आई कैन कैंसिल दिस, ठीक है. अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 2. अभी मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देता हूँ. अभी मुझे जो बचा हुआ है वो है z माइनस 3 अपॉन z प्लस 2. अगर लिमिट अप्लाई करूँ तो जहाँ पे z रहेगा वहाँ पे 2 आ जाएगा. 2 माइनस 3 इज़ -1 और 2 प्लस 2 इज़ 4. सो -1 अपॉन 4 इज़ वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर लिमिट, ठीक है, जहाँ पे मुझे फैक्टराइज करना पड़ा. तो फैक्टराइजेशन इज मस्ट हियर. आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो. सेकंड वन इज लाइक ए क्वेश्चन फॉर यू दैट यू हैव टू सॉल्व. ठीक है, स्टार्ट करो. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो द सेकंड क्वेश्चन इज गिवन टू बी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -3 और आगे का जो फंक्शन है वो ये है कि x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. सबसे पहले हम चेक करें क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है इस लिमिट पे. तो -3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 3 12 और ये 4 इंटू -3 इज -12. 12 माइनस 12 इज 0. सो मतलब मुझे फैक्टराइजेशन करना है. तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -3. तो क्या फैक्टराइज करेंगे, डिनोमिनेटर फैक्टराइज करने का हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है बस. वी कैन नॉट फैक्टराइज द न्यूमरेटर, इट इज बिकॉज इट इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. अभी ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग आई शुड गेट 3 एंड एडिंग आई शुड गेट 4. तो व्हाट आर द टू नंबर्स, 3 1 जा, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले ऊपर का तो ठीक है x प्लस 3, नीचे आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है. 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4. आप यहाँ पर आसानी से कैंसिल कर सकते हो इसको और इसको. अब आपके पास क्या बचा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -3 एंड यू आर जस्ट लेफ्ट विथ x प्लस 1. आप लिमिट अप्लाई कर दो, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पर -3 डाल दो. सो -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -1 अपॉन 2. सो दैट्स द आंसर. आया रहेगा ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. हाँ, जब तक अप्लाई नहीं करते तब तक. अब मैंने यहाँ कब तक लिखा इसको लिमिट, जब तक मैंने इसका इस्तेमाल नहीं कर लिया. सो वेयर आई यूज दिस लिमिट, आई यूज इट हियर. सो मैंने वहाँ पे नहीं लिखा. तो आपको ये लिखना तब तक ज़रूरी जब तक आप इसको लिमिट को अप्लाई नहीं कर देते हो, ठीक है. वेयर यू आर गिवन दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -2 और ब्रैकेट में दिया है जिसको लिमिट अप्लाई करना है, फंक्शन है -2x - 4 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. बहुत आसान सा है ये. यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर आप -2 डालोगे ये -8 हो गया और इसका स्क्वायर +8 हो जाएगा. मतलब x स्क्वायर का आ जाएगा हमको 4 4 2 8, -8 + 8 0 हो रहा है. वापस फैक्टराइज करने की यहाँ पे ज़रूरत है. तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल अप्लाई द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -2. पहले फैक्टराइज कर लूँगा मैं. दो इसमें से क्या कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, -2 कॉमन निकाल दो. अंदर क्या बचता है, x प्लस 2 और यहाँ पर मैं x स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ. तो यहाँ पर बचता है x प्लस 2. ये x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल. अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -2 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो लेट अस पुट द वैल्यू. लिमिट अप्लाई करते हैं तो -2 लिमिट अप्लाई करने का मतलब है ये वैल्यू x की जगह पे डाल दो. तो -2 का स्क्वायर विच बिकम्स -2 अपॉन 4 और सिंप्लीफाई करेंगे -1 अपॉन 2 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर लिमिट. आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट टू दिस फंक्शन the final answer that I get is -1 upon 2. So let us start with this question. This is the next question wherein you are given two quadratic polynomials. दो quadratic polynomials है यहाँ पर. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, दोनों साइड मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड फैक्टराइजेशन करना पड़ता है. कॉमन फैक्टर कैंसिल करना पड़ेगा और जो बचेगा वो वहाँ पर तुमको लिमिट अप्लाई करना है. सो आई एम गिविंग दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व यू. आप सॉल्व करो इसको. मैं क्या बोला, मैंने गलत बोल दिया. आई एम गिविंग दिस प्रॉब्लम टू यू टू सॉल्व. मैंने कह दिया ये मैं सॉल्व करता हूँ. अभी यहाँ पर क्या दिया हम लोगों को. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3. ए प्लीज नाउ यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग आई शुड गेट 15 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2. क्या आएगा इसका फैक्टराइजेशन 3 और 5.
प्लस 3 x प्लस 3 5 है ना। हाँ तो पहला बड़ा वाला प्लस आना चाहिए क्योंकि प्लस 2 है उधर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 5 और x माइनस 3 एंड यहाँ 3 2 ज़ा x माइनस 3 एंड x माइनस 2 दोनों भी माइनस आएगा। सो व्हाट इज़ कैंसिलेबल इज़ दिस, इसको मैंने हटा दिया। तो आई एम गेटिंग नाउ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3। अब यहाँ पर ना सिर्फ ये दोनों चीज़ें बची, मतलब एक ऊपर बच गया x प्लस 5 और यहाँ पर आ गया x माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो कैंसिल हो सके, या फिर वो वैल्यू लिमिट अप्लाई करने पे आर वी गेटिंग 0, 3 माइनस 2 इज़ 0, नो। सो हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला 3 प्लस 5, ये आया 3 माइनस 2, 3 प्लस 5 इज़ 8, 3 माइनस 2 इज़ 1, दिस इज़ 8। हाँ अगर वो x माइनस 2 पे ही करके बेस सिंपलीफाई बाय एनी चांस नीचे डिनोमिनेटर में 0 आता है तो फिर क्या करना है? तो पहले चेक करना है डिनोमिनेटर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको और फैक्टराइज करना है। नहीं x प्लस जो यहाँ पे ये अगर नीचे 0 आ रहा होता तो यहाँ पर question ही गलत होता ना। यहाँ पर आ रहा है, अगर आ रहा होता हाँ तो मतलब अगर यहाँ पर ये फाइनल वैल्यू लास्ट फैक्टराइज्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लास्ट को यही एक बच रहा है। और इफ यू आर गेटिंग, अगर यहाँ पे लिमिट 2 होता, सपोज लिमिट अगर 2 होता इस लास्ट फैक्टर एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म पे, एंड इफ यू आर गेटिंग 2 ईयर 2 माइनस 2 इज 0, देन योर आंसर विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, जिसको आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो बेसलेस चीज़ है। ठीक है, आप इन्फिनिटी को लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हो तो वो बेसलेस हो जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं होता है। ठीक है, स्टार्टेड इट। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग टू यू इज लिमिट ऑफ u टेंड्स टू 1। ऊपर दिया हुआ है हमको u रेज टू 4 माइनस 1 और नीचे दिया u रेज टू 3 माइनस 1। दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर u टेंड टू 1 हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे ये 1 का क्यूब डाला तो 1 माइनस 1 विल बिकम 0। सो यू हैव टू थिंक दैट हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस एंड ब्रिंग इट टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो u रेज टू 4 माइनस 1 है। आप क्या करोगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? कॉमन क्या लोगे इसमें, क्या कॉमन लेंगे? जैसे इधर एक साइड u रेज टू 4 यहाँ पे 1 है, क्या कॉमन लोगे? हाँ, u स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज़ वन थिंग। एंड व्हाट अबाउट दिस, यू कैन राइट डाउन दिस एज u क्यूब माइनस 1 क्यूब। समझ में आया? बताओ आदित्य क्या करोगे तुम, बोलो। सॉल्व करने दी तो? नहीं बताओ, इधर आओ, सॉल्व करो, बोर्ड पे आ जाओ। नहीं सर, वो वैसा नहीं होगा बोर्ड पे। हाँ, लेट हिम सॉल्व, आई वेट कर दो। सो आई सॉल्व दिस बाय टू मेथड्स। ठीक है, पहला मेथड जो मैंने सजेस्ट किया था, और एक मेथड जो हम लोग फर्स्ट इसमें कर रहे थे, फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो एक तो तरीका ये है कि आप लिख सकते हो लिमिट ऑफ u। कौन लिख रहा है अभी मेरे साथ साथ? प्लीज़ डोंट राइट, स्टॉप राइटिंग। आई सेड यू कैन राइट ऑन दिस एज u स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो u क्यूब माइनस 1 क्यूब। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे लिमिट ऑफ u टेंड्स टू 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 1 एंड u स्क्वायर प्लस 1। एंड हियर यू कैन राइट डाउन u माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 1 इंटू u प्लस 1 का क्यूब यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। अब यहाँ पर ना आप इसको वापस फैक्टराइज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग u स्क्वायर माइनस 1 यू कैन राइट डाउन दैट एज u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। और अगर ये u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है तो आप इसको वापस लिख सकते हो u माइनस 1 u प्लस 1, है ना। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, u माइनस 1 u प्लस 1। तो यहाँ पर आप u माइनस 1 कैंसिल करोगे, जहाँ पे u है वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 2, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1। सो 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 इज़ द आंसर। डिड यू गेट द सेम आंसर बाय दैट मेथड ऑल्सो? दूसरा मेथड जो एक और मेथड जो हम लोग लास्ट इसमें कर रहे थे, लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट लेक्चर में। सो लिमिट ऑफ u टेंड्स टू 1, u रेज टू 4 माइनस 1 रेज टू 4 कर दूंगा मैं, और नीचे वाले को लिख दूंगा u क्यूब माइनस 1 क्यूब। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू इज u टेंड्स टू 1, u रेज टू 4 माइनस 1 रेज टू 4 u माइनस 1 अपॉन u क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन u माइनस 1, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई u माइनस 1 किया मैंने। और इसके बाद आई गॉट द फॉर्मूला, इफ आई अप्लाई लिमिट ऑन बोथ द साइड, आई मीन इन द डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमरेटर। सो इसको लिमिट अप्लाई किया तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। ये वाला भी वही फॉर्मूला हो गया, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। सो इन द न्यूमरेटर आई एम गोइंग टू गेट
एन ए रेज टू एन माइनस वन, डिनोमीटर ऑल्सो आई एम गोइंग टू गेट एन ए रेज टू एन माइनस वन, यानी 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 का कोई भी पावर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरे पास क्या बचा 4/3, गेटिंग द सेम आंसर बाय बोथ द मेथड्स। ठीक है, इसको मैंने फैक्टराइजेशन किया क्योंकि मुझे बोला गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करो, और इसको मैंने फॉर्मूला से कर लिया क्योंकि ये भी एक तरीका है। बट जब आपको बोलते हैं फैक्टराइजेशन से करो, तो अगर ये बोर्ड का प्रॉब्लम है एंड इफ़ द मेंशन यार इसको अगर बोलते सिर्फ लिमिट अप्लाई करो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, बट इफ़ द मेंशन कि भाई नहीं इसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, देन यू कैन डू इट लाइक दिस। ठीक है, अब स्टार्टेड, हाँ अब स्टार्ट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इन वी आर गिवन दैट लिमिट ऑफ x टेंड टू 3, यहाँ पर ब्रैकेट में दो पार्ट्स दिए गए, एक पार्ट में लिखा है 1/x-3 माइनस 9x/(x³ -27। तो पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको साथ में लेके इनका एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज दो डिफरेंट पार्ट में है ये। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दोनों का डिनोमीटर सेम कर देना है, एक कॉमन प्रॉब्लम कर देना है इसको, मतलब एक ही इस पे आना चाहिए, एक ही न्यूमरेटर एक ही डिनोमीटर होना चाहिए। वो करने के बाद अगर आपको लगता है कि फैक्टराइज करना है इसको, देन गो फॉर फैक्टराइजेशन एंड गेट मी द आंसर, लिमिट अप्लाई करके आंसर निकाल के दिखाओ। आप ट्राई करो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। चालू है कि बंदे चालू है ना, मैं सॉल्व करता हूँ अभी। तुम लोग अटक गए, मतलब वो फिर वो ऐसा पॉइंट है ना जिसको सॉल्व करना अपना करे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। लिमिट ऑफ x टेंड टू 3, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर है x-3, बट यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x-3 x² प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9। ऐसा किसको आया फिर क्यों अटका हुआ है, राइट? हाँ रुकना, 3x प्लस 9, रुकना एक मिनट। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो लेट अस क्लोज दिस ब्रैकेट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x² प्लस 3x प्लस 9 माइनस 9x एंड द डिनोमिनेटर इज कॉमन नाउ, x-3 x² प्लस 3x प्लस 9। तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने क्या किया, ये वाला टर्म यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, ये वाला पार्ट माइनस दिस। नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, लिमिट ऑफ, ये दिखाई दे रहा है, x टेंड्स टू 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस 9 प्लस 3 इज माइनस 6x प्लस 9, और डिनोमिनेटर में मुझे है x-3 और x² प्लस 3x प्लस 9 एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। ओके ओके, हो जाओ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे, ये छोटा कर थोड़ा सा ऐसे, चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ इसके आगे का। ये देखो, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3, इसका फैक्टराइजेशन आएगा x-3, राइट, x-3 द होल स्क्वायर, एंड बिलो वी हैव x-3 एंड x² प्लस 3x प्लस 9। और अब उसके बाद यहाँ पर अपन ये x-3 से इसके स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 1 अपॉन, नॉट 1 बिकॉज ऊपर x-3 बचा हुआ है, x-3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 9, 3 डाल दो, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 डाल दो, लिमिट अप्लाई करो, 3 - 3 क्या हो गया 0, तो ये खत्म हो जाता है, इसका आंसर 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है क्या, 3 का स्क्वायर 9 और ये नहीं आ रहा है 0, तो ऊपर 0 आ रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम खत्म, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, हमको दिया गया है वेर इन वी आर गिवन दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x² माइनस 4x² प्लस 4x। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, x² माइनस 4x² प्लस 4x, x² माइनस 1। यहाँ पे भी फैक्टराइज ही करना पड़ेगा हमको, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब ये क्यूबिक फॉर्म में है, आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, आप ट्राई करो कि आप इसको डिवाइड कर पा रहे हैं कैसे, आपको जो डिनोमिनेटर में टर्म है उससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, चेक करो कि आप डिवाइड कर पा रहे हो क्या, डिवाइड करके देखो एंड सी व्हाट एवर आंसर यू आर गेटिंग, देन यू हैव टू अप्लाई द लिमिट। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर बचेगा, डायरेक्ट वैल्यू डालने पे 2 का स्क्वायर,
डाल सकते हैं क्या? 2 है ना, 4 - 1, हाँ यहाँ तो हो रहा है। अगर डायरेक्ट वैल्यू डाला तो हमारा आंसर क्या था चेक करते हैं। चलो डाल के देख लेते हैं हम लोग तो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड टू 2, 2 का क्यूब 8 -4 का स्क्वायर 0 आ रहा है ना। तो चेक करते हैं अपन एक बार, सो फैक्टराइज कर देते हैं कुछ और आंसर आ रहा है क्या, बिकॉज अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। देयर आर चांसेस दैट वी कैन, अगर सिंप्लीफाइड में वैल्यू डालें और 0 आ रहा तो ठीक है, अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, ठीक है। देयर आर, अभी इसमें चांसेस है कि हम लोग यहाँ पे कुछ कैंसिलेशंस कर सकें। तो आपको क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करो फिर देखते हैं 0 आ रहा है क्या। अभी ये क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ये आ रहा है 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16 और ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, ये 0 आ रहा है। तो हम देखते हैं इसमें कुछ और चांसेस है क्या, डायरेक्टली नहीं करते हैं। अभी मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, डिवाइड करके चेक करता हूँ कि ये डिवाइड हो रहा है क्या इससे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लिमिट ऑफ x टेंड टू 2। अब यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है इसको फैक्टराइज करने का, तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल डायरेक्टली पुट द वैल्यूज़। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 -1। तो ऊपर का वैल्यू देखो, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये भी क्या होता है 8, ये क्या होता है 8 + 8 16 -16। So we are getting 0/3, so answer is 0. अभी अब चलो, you have started now, right? So this is the next question wherein we are given that limit of x tend to 0, x plus this is delta, यहाँ पर जो लिमिट भी दिया गया ना डेल्टा x के टर्म में दिया गया है, डेल्टा x tend to 0, तो x plus delta x the whole square -2 into x plus delta x plus 1 माइनस ये क्वाड्रेटिक दिया है x² - 2x + 1 और नीचे दिया गया डेल्टा x। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट, ये पूरा टर्म को सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग पहले, ऊपर वाला जो टर्म है। तो यहाँ पर हमको आ जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड टू 0, इसको एक्सपांड किया तो आएगा x² a + b द होल स्क्वायर का फॉर्म है ना, तो a² + 2ab 2x डेल्टा x, ये कौन है -2x -2 डेल्टा x and then we have +1 - x² + 2x - 1 अपॉन डेल्टा x। कट हो रहा है, क्या कट हो रहा है, -2 डेल्टा ये नहीं हो रहा, अच्छा इसमें कैंसिलेशन हो रहा है। नहीं हो रहा, वो सब हाँ same ही देखते हैं हम लोग, देखते हैं। -2x + 2x कैंसिल, सर x² कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो रहा है, देखो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, x² वाला भी कैंसिल हो रहा है, हाँ ये भी कैंसिल हो रहा है। सो वी आर गेटिंग ए सिंप्लीफाइड टर्म नाउ। सो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड टू 0, सो वी आर गेटिंग 2x डेल्टा, थोड़ा सा अलग लिखते हैं, 2x डेल्टा x, फिर क्या है -2 and we will always write down the delta x into another color। फिर उसके बाद फिर और कुछ बचा नहीं ना, सर कॉमन ले लो ना। हाँ 1 मिनट रुको, डेल्टा x क्या बोल रहे हो, आपने डेल्टा x² मिस किया है, मिस किया, पहले वाले का a + b, हाँ डेल्टा x² मैंने मिस किया एग्जैक्टली। मैं यहाँ पर देखो ये जो है ना a + b द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² मैंने मिस कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस डेल्टा स्क्वायर x², ये रह गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमको बचेगा प्लस डेल्टा x द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या है, डेल्टा x है, क्या है यहाँ पर डेल्टा x, हाँ क्या कट कर दूँ, इसको कैंसिल कर दूँ, ये बीच का प्लस माइनस किधर गया, सबसे डिवाइड करो ना। हाँ रुको एक मिनट, अरे तो अगला स्टेप है ना, वो तो अगला इसी स्टेप पे हूँ अभी मैंने नहीं बोला, डायरेक्ट प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दिया। लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड टू 0, सब में से डेल्टा x में कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2x - 2 प्लस डेल्टा x अभी भी बच गया यहाँ पर, ठीक है। और नीचे भी एक डेल्टा x है, अपन इसको और इसको कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है, तो लिमिट सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर डेल्टा x 0 हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा फाइनली, ये 0 हो गया तो 2x - 2 बस। उसको और भी कर सकते हैं, और क्या करेगा, 2 कॉमन निकालेगा,
सर वो बोल रहा है 2x - 2 = 0, फिर 2 को उधर लेके जाते हैं इक्वल टू 0। सर इनको पता चलेगा कि हम सॉल्व कर रहे हैं नहीं। पहले मैं मेरा तरीका चेंज कर लेता हूँ उसके बाद, ठीक है। मल्टीप्लाइंग आई शुड गेट x रूट टू मतलब, और स्टार्ट कर दिया मैंने। अरे यार, सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया, दो पार्ट में कर दिया। देखो अभी रूट टू इंटू क्या आएगा, रूट टू इंटू रूट टू 2, और यहाँ पर एक और 2 है तो 4 आ गया, 4 ठीक है। और ऐड करने पे 2x रूट टू माइनस एक्स रूट टू, आई एम गेटिंग एक्स रूट टू अगेन। नीचे का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको तो फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे हम लोग, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हमको इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं इसको, जीरो आ रहा है। वैल्यू पुट करके 0 आ रहा है क्या? न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में 2 रूट 2 माइनस 2। लेट मी चेक। तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल दूँ, रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस माइनस प्लस रूट टू इंटू रूट टू 2 माइनस 4, 0 हो रहा है। हाँ तो 0। जस्ट चेक द आंसर है, जैसे 0 आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तब करेक्ट है। नीचे क्या आ रहा है देखते हैं हम लोग, तो इसका क्यूब आ जाएगा 2 रूट टू माइनस 3 2 6, 6 माइनस 6 प्लस 4। दिस इज 6 और प्लस 4, तो ऊपर तो आ गया 0, और यहाँ पर लिमिट मैंने अप्लाई किया इसको लिखना नहीं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 रूट माइनस 6 प्लस 4 इज 2 रूट टू माइनस 2, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 0 आ रहा है तो 0 है, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। डायरेक्ट वैल्यू डाल के देखो, डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब 8, 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब फिर हमको फैक्टराइज करना है इसको। अब फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें ना, अगर ये x टेंड टू 2 कर रहा है ना, तो मुझे एक ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा कि x माइनस 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर। क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 उसका एक फैक्टर, ऐसा हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अगर x माइनस 2 फैक्टर, यहाँ पे वैल्यू डालो 2 का, ये भी 0 हो जाएगा शायद। 2 का क्यूब 8 और 7 2 14, और ये 6, 8 और 6 14, और वो ऐसे भी 14, 0 हो रहा है। तो मतलब x माइनस 2 एक फैक्टर है मेरा, और अगर x माइनस 2 एक फैक्टर है तो हम लोग डिवाइड करेंगे। तो लेट अस डिवाइड बोथ ऑफ देम। तो एक पहले मैं डिवाइड करता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, x टेंड टू 2, मतलब वैल्यू 2 का वैल्यू डालने पे 0 हो रहा है, मतलब x माइनस 2 मेरा एक फैक्टर है। अगर 2 डालने पे 0 हो रहा है तो मेरा एक फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 2, और अगर माइनस 2 डालने पे 0 होता तो मेरा फैक्टर क्या आता, x प्लस 2। समझ में आया मेरे बात में, x माइनस 2 यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, x इंटू वॉट इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं नहीं लिखा है मैंने, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, तो आई नीड टू राइट डाउन दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस बिकम्स प्लस 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस, समवन इज टॉकिंग एंड इट इज डिस्टर्बिंग मी। कौन था वो, बाहर जाओ, एक बार पॉज करो, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर। आगे डिवाइड नहीं कर पा रहे हम लोग, फिर इसको हम लोग क्या, अगर मैंने माइनस किया ना तो ये टर्म माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज 0, 0 प्लस 2 इज 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी, माइनस 7x और प्लस 6 को हम लोग ऐसे कंटिन्यू कर देंगे। x इंटू एक्स, अभी ये क्या करेंगे हम लोग, अभी मुझे 2x स्क्वायर को देखना है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अभी माइनस 2 इंटू 2 क्या, अभी ये x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x, आई विल सब्ट्रैक्ट दिस अगेन, सो दिस बिकम्स माइनस, दिस बिकम्स प्लस, ये 0 हो गया, माइनस 7 प्लस 4 इज माइनस 3x प्लस 6। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट दिस माइनस 3 से, x इंटू माइनस 3 इज माइनस 3x, माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज प्लस 6। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 0 वी विल गेट। तो मुझे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, थोड़ा सा सब वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो ठीक है। देखो हमारे इस पे दिख रहा है वो, हाँ, और सा होगा छोटा और हो सकता है थोड़ा सा ये हुआ, और अभी तो बहुत शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
ओके नाउ सी दिस, ये एक पार्ट हो गया, तो आई कैन राइट डाउन दिस पार्ट, मतलब इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं इसका फैक्टर निकालने जाऊँगा तो एक फैक्टर इसका क्या आ रहा है x माइनस 2, दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्या हम इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2? तो व्हाट आर द टू फैक्टर्स, x माइनस 2 और एक फैक्टर का क्या आएगा 1, 3 वन जा ना, तो x प्लस 3 और x माइनस 1, 3 वन जा 3, 3 माइनस 1 इज प्लस 2, ठीक है। ये तीन फैक्टर्स के आ गए। नाउ लेट अस सी दिस, तो अगला मेरा जो डिवीजन होगा वो इसका होगा, ठीक है। तो दैट गेट्स डिवाइडेड बाई, कल देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 एंड इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाई x माइनस 2, क्योंकि उसका एक फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, क्योंकि जब मैं x का वैल्यू 2 डालता हूँ तो ये 0 हो रहा है, अगर ये 0 हो रहा है तो x माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। अब क्या करूँगा, x इंटू एक्स क्यूब, x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x क्यूब आ जाएगा x स्क्वायर से, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं माइनस करूँगा और यहाँ पर मैं प्लस करूँगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, और 7 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, x इंटू माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर। मुझे यहाँ पर आ गया माइनस 5x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 10x, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, 16 माइनस 10 इज 6x माइनस 12, x इंटू 6, x इंटू 6 इज 6x माइनस 2 इंटू दिस इज माइनस 12, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस बिकम 0। तो इसका मतलब इसका भी मुझे फैक्टर क्या आएगा, कहाँ पे लिखूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम गेटिंग x, ये दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ दिखेगा, ओके। सो दिस इज x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इज इक्वल टू, एक फैक्टर आया x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर आया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो इसके आगे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला भी एक फैक्टर आ रहा है इसके बाजू में, जिसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 दो बार आया ना, तो आई कैन इवन राइट डाउन दिस इज x माइनस 2 का स्क्वायर एंड x माइनस 3। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, फैक्टराइज करके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं इसको इफ पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखोगे ना, तो दैट वाज लिमिट ऑफ x टेंड टू 2, लिमिट ऑफ x टेंड टू 2 एंड अबव इट वाज रिटन x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 और नीचे लिखा हुआ था x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। फिर जब मैं इसके फैक्टर्स लिखूंगा तो मुझे आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड टू 2, x टेंड टू 2, और यहाँ पर इसका फैक्टर मुझे ये वाला आया था, सो दैट वाज x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x माइनस 1, और इसका फैक्टर मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, दैट इज x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3। नाउ व्हाट आई कैन कैंसिल इज, आई कैन कैंसिल x माइनस 2 विद दिस। अब जो बचा उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दो, तो 2 प्लस 3 2 माइनस 1 1, तो 1 का कुछ मतलब नहीं है, 2 माइनस 2 0 आ रहा है, तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो यहाँ पर मुझे 5 आ गया इसका वैल्यू, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2 माइनस 2 आ रहा है, सो 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, बट दिस वाला पार्ट इज 0, 0 इंटू दिस इज 0, सो वी आर गेटिंग 5 अपॉन 0। फिर यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी विच डजंट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो बट हमको ये इनिशियली मालूम नहीं पड़ता है, हमको यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि दिस लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।